हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो है हमारे जो रीट के जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा पोस्टपोन हो चुके हैं और उसी के लिए जो ने सोचा है कि मैं अपने प्रिय जो स्टूडेंट्स के लिए जो है रीट सिलेबस में जो सेकंड लेवल जो इंग्लिश का है उसका जो है स्टडी करवाने के लिए मैंने सोचा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सभी जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और जो व्यूअर्स हैं जिनको इंग्लिश की जो लैंग्वेज सेकंड है उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉब्लम्स उनको ना हो। इसलिए जो है मैं आपके लिए जो है ये लैंग्वेज जो सेकंड इंग्लिश है उसका जो पेपर जो मैं आपको सोल्व करवाऊँगी, या यूँ कह सकते हैं कि एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो इसका जो सिलेबस क्या है। अब सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हमें क्या करना पड़ता है कि सिलेबस जो है उसकी अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है। तो हम जो है सबसे पहले आज के दिन जो है हम सिलेबस की बात करेंगे, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट जो है वो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम समय बिना वेस्ट किए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रीट का जो पेपर है, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो रीट का जो पेपर है उसका जो फर्स्ट लेवल जो हमारी सब्जेक्ट हिंदी होती है और सेकंड लेवल हम ऑप्शनल होती है, या तो आप इंग्लिश चूज़ करो या आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं और संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में जो हमारा जो सेकंड जो ऑप्शन है हमने यहाँ जिन स्टूडेंट्स ने भी यूज़ किया है इंग्लिश को, तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी, उसके सिलेबस के बारे में। तो आप देखिए कि ये कौन सी क्लास का है, 6 to 8 तक का है, पेपर सेकंड है, सेक्शन जो है वो थर्ड है। और लैंग्वेज की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश है यहाँ पर, ठीक है। इसके मार्क्स की बात कर लेते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे बच्चों, वो इसके भी 30 होंगे, जैसे पर सब्जेक्ट के हैं। मान लो आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी भी 30 की है, और आप सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश चूज़ करते हैं या ऑप्शनल है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में से तीनों सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इंग्लिश सेकंड का जो सिलेबस है, पहला जो टॉपिक हमारा जो है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। एक आता है हमारा अनसीन प्रोस पैसेज। क्या आता है बच्चों, अनसीन प्रोस पैसेज आता है। और अनसीन प्रोस पैसेज की मैं बात करूं तो इसमें लिंकिंग डिवाइसेस आ जाएंगे। लिंकिंग डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, मान लो प्रेपोजिशन आ जाए या कनेक्टिव जो आते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। लिंकिंग डिवाइस में क्या क्या आ जाएंगे, प्रेपोजिशन या कनेक्टिव्स आ जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड होता है। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड जो है हमारे जो ग्रामेटिकली जो सेंटेंस होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। और उसके बाद है इन्फेरेंसेस का मतलब होता है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे अनसीन पोएम। अनसीन पोएम यहाँ पर दी जाएगी, ये ऊपर वाला पोर्शन प्रोस का था। अब यहाँ पर सेकंड वाला जो है वो एक अनसीन जो पोएम दी जाएगी। पोएम्स में से आपको क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जाएंगे। पहला जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन का मतलब हमें जो है एलिट्रेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है या कोई लाइन दी हुई होगी तो उस लाइन में से है जो ये कौन सा है। जैसे वहाँ ऑप्शन दिए होंगे एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस या राइम। जैसे हमारे अलंकार होते हैं हिंदी में, वैसे ही ये हमारे पोएम्स के अलंकार हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम है। ये आपको मैं बहुत अच्छे से जो है क्लियर करने वाली हूँ। तो आप जो है मेरी इन वीडियोस को लगातार देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपकी एक भी वीडियो ना छूटे। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये हमारा यूनिट वाइज है बच्चों। ये हमारी क्या है, यूनिट वाइज है। ये यूनिट हमारी फर्स्ट हो जाएगी, है ना। ये यूनिट हमारी कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ये हमारी यूनिट हो जाएगी थर्ड, ठीक है। और उसके बाद है ये यूनिट हमारी फोर्थ हो जाएगी। यूनिट कौन सी हो जाएगी बच्चों, फोर्थ हो जाएगी। और ये वाला जो यूनिट है फिफ्थ, और ये वाला जो है 6th यूनिट में काउंट हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला पोर्शन 6 यूनिट में। और हाँ, अभी जो है नया टॉपिक भी ऐड हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो ये हमारे जो पोएम्स है, इनके जो पॉइंट्स, उसमें सब क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा। मैं आपको बताऊंगी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको साथ ही साथ जब मैं टॉपिक पर डिस्कस करूँगी तब आपको अच्छे से बता दूँगी। उसके बाद देखो, मॉडल एक्सिलरीज आ जाएंगी। मॉडल्स जो हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में काम किया जाता है मॉडल्स का, है ना, वो उसमें शामिल है। उसके बाद है कॉमन इडियम्स आ जाएंगे और फ्रेजेस आ जाएंगे, है ना। कॉमन इडियम्स यानी कि मुहावरे जो हैं, वो लोकोक्तियाँ, वो इसमें शामिल होंगी, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स जो है, वही लिटरेरी टर्म्स कौन से आ जाएंगे इसमें? लिटरेरी टर्म्स वही अलंकार के रूप में है, जैसे एलेगी, है ना, सोने, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, है ना। ये सब जो है मैं आपको बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद देखो, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। अब यहाँ पर क्या आता है, जो बेसिक जो नॉलेज है इंग्लिश साउंड की, जो अंग्रेजी के जो साउंड्स है प्रोनाउंस करने के लिए हम जनरली जो है प्रोनाउंस जो है वो गलत करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो साउंड्स का जो फोनेटिक जो ये पोर्शन है फोनेटिक सिंबल्स वाला, वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मैं आपको इसमें कोशिश करेंगे, हम इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है, ठीक है। और फोनेटिक सिंबल्स को हमें किस तरीके से मेंशन करना है या बनाना है, उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट है हमारी, इसमें है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, है ना। मतलब जो ये हमारा जो पोर्शन है, ये वो वाला जो पोर्शन है, वो ये वाला जो ग्रामेटिकल वाला पोर्शन से थोड़ा अलग वाला जो पोर्शन आ गया है, टीचिंग वाला पोर्शन हम कह सकते हैं इसको। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो है, सिद्धांत, टीचिंग इंग्लिश के सिद्धांत क्या होंगे? कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो ये जनरली जो है ऑल सब्जेक्ट में कॉमन होता है, वैसा ही है ये वाला पोर्शन भी। कम्युनिकेटिव अप्रोच आ जाएगा, संप्रेषण अप्रोच इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, है ना, इंग्लिश के जो पढ़ाने के जो क्या क्या चैलेंजेस है उनके बारे में। डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग इंग्लिश, है ना, अगर जो डिफ़िकल्टीज़ जो क्रिएट होती है इंग्लिश को लर्न करने में, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। और रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना, मतलब जो रोल क्या है हमारे जो घर में हम जनरली यूज़ करते हैं अलग अलग लैंग्वेज, है ना, उसका क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये लास्ट यूनिट है हमारी, मेथड ऑफ एवेल्यूएशन और रेमेडी टीचिंग, है ना। ये एवेल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, और रेमेडी का मतलब जो उपचारात्मक या जो निदानात्मक, जो दोनों इसमें शामिल हो जाएगी, है ना। उनकी जो तरीके हैं, उनका कौन से मेथड्स हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, है ना। तो आई होप आपने जो ये सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा। 1 से 2 बार इस सिलेबस को आप पढ़िए। मैं जो है आपको जो अब जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगी यहाँ से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन से। तो प्लीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये जो पोएम्स हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को अच्छे से 1-2 बार पढ़िए। और साथ ही साथ जो है मेरे इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ये मैं टॉपिक आपको रीड से रिगार्डिंग जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इसे अच्छे से समझ सकें। और साथ ही साथ जो है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।